हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका वेदांता और दूसरा है आपका टाटा पावर। तो इस वीडियो को अंत तक देखना तो ही सारा कुछ आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे वेदांता के बारे में। देखो, वेदांता में अभी इतना ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ आपको फैलते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर एक रिपोर्ट हो, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो। है क्या यहाँ पे कि जो वेदांता, ठीक है, अब जानते हो वैसे तो पहले मैं कुछ आपको यहाँ पे रिकैप करवा देता हूँ, फिर हमसे यहाँ पे सही से बात करेंगे। देखो, यहाँ पे जानते हो वेदांता ने क्या किया था कि आपका हिंदुस्तान जिंक का 2.4 शेयर उन्होंने यहाँ पे गिरवी रखा, और टोटल आपका जो 91% जो आपका होल्डिंग हो चुका है, जो अभी फिलहाल अभी गिरवी में है हिंदुस्तान जिंक का। यानी देखो, 65% स्टेक है और 65% का 91% जो स्टेक है वो अभी फिलहाल आपको गिरवी में देखने को मिल रहा है। कंपनी के जानते हो कि यहाँ पे साफ तौर से एक आपको बयान आया था कि उनका यही प्रोसेस है कि वो अपने गिरवी यहाँ पे जो भी उनका स्टेक है वो रखते हैं, फिर जब उनके पास पैसा आता है तो फिर वो गिरवी को यहाँ पे छुड़ाते हैं। तो इस तरह कंपनी का आपको बयान साफ तौर से आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अब यहाँ पे बात आपको ये आता है कि बहुत से लोग जो यहाँ पे डर रहे हैं, और जो रिपोर्ट आपको लगातार आ रहा है कि वेदांता जो है अब शायद आपको सेकंड अदानी ग्रुप बन सकता है, यानी कि कर्ज के मामले में। तो क्या सही में इस तरह का क्या पॉसिबल है? तो इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे सही से समझते हैं। तो ये बात स्टार्ट होता है जब वेदांता रिसोर्सेज, जो आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो लिस्टेड है, वो सोचती है आपको फंड रेज करने का। लेकिन उस समय यहाँ पे बहुत सारे जो रिपोर्ट आपको ये आ जाता है कि यहाँ पे वेदांता क्या कर रही है कि वो जो फंड रेज कर रही है ना, वो अपने जो है लोन को चुकाने के लिए। लेकिन फिर एक कंपनी का आपको बयान आता है कि उनका ऐसा कोई भी पर्पस यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण फिर से स्टॉक में एक फ्लैट ठीक देखने को मिला। ठीक है, लेकिन जब भी यहाँ पे रिपोर्ट आपको आया है, तब स्टॉक में यहाँ पे 4% का 5% का यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा यहाँ पे पैनिक नहीं होना चाहिए। जो ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट अदानी बन सकता है, उनके लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको चेक करूँगा, जो आपके सामने होगा वो होगा इसका कर्ज, यानी कि बोरोइंग। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कर्ज जो है 53,000 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 59,000 करोड़। ठीक है, ये आपका जो है सितंबर का है, 2022 का। अब यहाँ पे ये समझो कि देखो साफ तौर से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि इसके पहले भी जो है 2020 में भी आपका 59,000 था, 2019 में था आपका 66,000, प्लस आपका 2018 में था 58,000। तो जो अब आपका 66,000 जब आपको इतना नंबर कम देखने को मिलता है, तो फिर इतना यहाँ पे ज़्यादा आप क्यों डर रहे हो? पैनिक नहीं होना है। ऐसा हो सकता है कि शायद कंपनी आपको जो यहाँ पे डिविडेंड फिलहाल आपको इस बार ना दे, क्योंकि जानते हो कि कंपनी ने हाल ही में आपको यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया था। बाकी कंपनी का जो है कोई भी खराबी नहीं है। यदि आप यहाँ पे चेक करोगे और सब करोगे आपका एसेट, तो कंपनी का लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और जब यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो चेक करोगे, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो, 34,000 से कम होना चाहिए आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे चेक करें तो देखने को क्या मिलता है आपको, साफ तौर से 23,000, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, यानी कि जो सामान बिक रहा है वो भी पैसा रिटर्न आ रहा है। साथ साथ कंपनी का जो आरओसी है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यानी कि अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी भी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद कितना रुपया हो जाता है, तो यहाँ पे 32% का ग्रोथ है, यानी कि कंपनी का 100 रुपया हो जाता है 132 रुपया एक साल बाद। तो ये एक अच्छा नंबर है, क्योंकि किसी भी कंपनी का 12% से ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे 12% से ऊपर है। लेकिन अब एक चीज़ आपको समझना है कि बहुत से लोग जो वेदांता को बाय करते हैं डिविडेंड बेसिस से। देखो, आप पहले ये जानो कि ये होता क्या है डिविडेंड। जैसे कि मान लो एक कंपनी का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि आपको यहाँ पे जो डिविडेंड पे नहीं करेगी, वही प्रॉफिट को फिर से कंपनी में अपने ऊपर लगा लेती है। यानी जो भी उनका नीड है, जो भी उनका एक्स्ट्रा काम है, वो अपने पैसा जो है खुद में अपने में लगा लेती है, ठीक है, अपने कंपनी में, जिससे लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हम ही लोगों को यहाँ पे हेल्प होता है। लेकिन जो कंपनी डायरेक्ट ही पे करती थी डिविडेंड, यानी कि प्रॉफिट उनका मान लो हुआ, वो थोड़ा सा प्रॉफिट अपना रखा और बाकी डिविडेंड आपके यहाँ आपको दे दिया, ठीक है, तो आप लोग शॉर्ट टर्म में खुश हो जाते हो। नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए बस ही है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ऐसे कंपनी का जो रिटर्न होता है ना, वो आपको माइनस में देखने को मिलता है, और नहीं तो एक फ्लैट यहाँ रिटर्न मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख लो कि 5 साल का जो रिटर्न है कंपनी का, वो देखने को मिलता है 6% का। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, यदि आपको जो डिविडेंड बेसिस कंपनी में पैसा लगाना है, तो आप अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज़्यादा मत लगाना। ऐसा मत करना कि यदि आपके पास 1 लाख रुपया है तो यहाँ पे आप 25 से लगा रहे हो, 30 से लगा रहे हो, या फिर 50 से लगा रहे हो। नहीं, ये गलती भूल से मत करो, वरना पैसा आपका फंस भी सकता है, जहाँ तक मेरा इतना एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसलिए यदि आपको यहाँ पे चाहते हो कि यहाँ पे आपको 30% का मिले डिविडेंड, तो आप 5 शेयर लगा दो, 10 शेयर लगा दो,
तो ये सब सही है। यदि ये आपका फंसता भी है तो ज़्यादा आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप खुद से आपको समझना, क्योंकि देखो फाइनेंशियल जो है यदि आपको फ्री होना है तो आपको खुद से समझना है कि कौन कौन कंपनी में कितना कितना पैसा लगाना है जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पैसा बना के दे। तो ये भी चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बस ऐसा नहीं कि कंपनी यहाँ पे देखी, प्राइस देखा, बाई कर लिया, कंपनी का आपका फंडामेंटल देखा, बाई कर लिया, क्या उसका अंदर है, क्या यहाँ पे कंपनी का सही में इतना स्ट्रांग है, यानी कि क्या कंपनी जो डिविडेंड से आपको पैसा दे रही है या फिर आपको अपने ऊपर कंपनी पैसा लगा रही है। तो ये भी फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है स्टॉक मार्केट में, तो ये ध्यान देना है। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट पे पूछना। और मेरा भी एक चीज़ यहाँ पे साफ तौर से बता दूं कि अभी बाई करने का बिल्कुल भी मेरा यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन नहीं होगा। जब तक इसका लेवल 300 के ऊपर नहीं जाता है तब तक फिलहाल अभी इसके बारे में यहाँ पे मत सोचो, बस देखते रहो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इससे बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिल जाएगा फॉर द शॉर्ट टर्म, लेकिन कंपनी खराब नहीं है, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब तो यहाँ पे जानेंगे टाटा पावर के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हो कि क्वार्टर 4 का आपको नंबर आने वाला है, ठीक है। टाटा पावर का जो है आपको 4 मई को, जो लगभग अभी आपका 15 दिन ऑलमोस्ट यहाँ पे 7-10 दिन ही बाकी है, ठीक है। तो जल्दी इसका नंबर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कभी गेन हो रहा है तो कभी गिरावट हो रही है। अब यहाँ पे चेक करोगे इसका चार्ट तो कभी आपका फ्लैट यहाँ पे जो चलते हुए दिखाई दे रहा है, फिर एक डाउन आता है, फिर यहाँ पे आपका अप्स एंड डाउन जो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ब्रोकर एक टारगेट दे रहे हैं, वो पहले देख लो, फिर आपसे यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। तो आपका ये जो टारगेट है ये आपका होल्ड टारगेट है, और ये जो टारगेट दिए हैं वो है आपको जेएम फाइनेंशियल ने 200 का यहाँ पे लक्ष्य उन्होंने यहाँ पे रखा है। देखो मेरे हिसाब से 220 का यहाँ पे जो लक्ष्य है, तो ये जो 220 का जो टारगेट क्या देखने को आज क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आप ये जानो कि अभी फिलहाल जो मेरे साथ टाटा पावर है बाई अभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिलहाल तो अभी इसका जो टेक्निकल लेवल है वो यहाँ पे वीक है, क्योंकि मैंने बताया कि जब तक इसका लेवल आपको 215 के ऊपर नहीं जाता है तब तक तो फिलहाल यहाँ पे बाई नहीं करना है। मैंने शुरू से एक चीज़ आपको बताया था, जैसे स्टॉक आपको डाउन गया मैंने बता दिया था कि जिसका भी स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया है तो वो आप नहीं तो यदि आपने बाई किया हुआ है तो बेच दो, नहीं तो आप यहाँ पे जो स्टॉप लॉस यदि आपको हिट हो गया तो फिर से एंट्री यहाँ पे मत लेना, क्योंकि इसका 215 का ही सबसे बेस्ट जो सपोर्ट लेवल था। फिलहाल अभी स्टॉक इसके नीचे है तो इसलिए मैंने वेट करने का सलाह दिया था। और यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि जो प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो देखने को मिलता है आपका 46.86%, ठीक है। 31 मार्च का है इस बार का, यहाँ पे जो लेटेस्ट मैं आपको बात कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, हम चार्ट देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देखो प्रमोटर होल्डिंग एक जो आपका शुरू से था वही ही देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉरेन का देखोगे तो फॉरेन का यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आपको कम होते हुए दिखाई दिया है, जो ना के बराबर ही है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आगे चेक करोगे आपको जो डोमेस्टिक का तो उनका भी यहाँ पे स्टेक जो है वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लगभग आपको जो 0.16% जो यहाँ पे कम है, और आपका फॉरेन में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कम देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे चेक करोगे आपका पब्लिक होल्डिंग तो यहाँ पे बढ़ रहा है। देखो एक चीज़ यहाँ पे आप जरूर से समझ लेना, यदि इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग यदि कम होता 1-2%, ठीक है, और यदि आपका एफआई से जो स्टेक है वो भी कम होता, प्लस आपका जो यहाँ पे जो डोमेस्टिक है वो भी कम होता, और यदि आपका पब्लिक बढ़ता तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे जो कोई बचाया हुआ है वो है कंपनी के प्रमोटर, क्योंकि उनका जो स्टेक है वो फ्लैट ही देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक इसका लेवल 215 के ऊपर नहीं जाता है तब तक फिलहाल आप यहाँ पे बाई ना करें। तो ये टेक्निकल बेसिस से बस मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप इसको यहाँ पे सोच रहे हो, फोकस में ले रहे हो, तो आप अभी क्या करो कि 10% करके स्टॉक को बाय करना, या फिर 15%, हाईएस्ट से हाईएस्ट 15%, क्योंकि देखो अभी तो मार्केट पहले तो यहाँ पे आपका वोलेटाइल है और अभी कहीं ना कहीं स्टॉक में प्रेशर है, तो शायद एक अच्छा खासा प्राइस में इस स्टॉक का जो है देखने को मिल सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपका प्राइस एक अच्छा खासा हो जाएगा, एक एवरेज प्राइस आपका हो जाएगा जो गेन अच्छा खासा आपको दे देगा। तो इसी वजह से मैंने कहा है कि यहाँ पे फिलहाल अभी आपको वेट करना चाहिए। बाकी कंपनी का जो कैश फ्लो वो यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा जो रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये चेक कैसे हम लोग करते हैं, इस नंबर को देखना कितना यहाँ पे है, 6,693 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, और यदि हम यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 2156 करोड़, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि 6000 से कम नंबर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की फंडामेंटल यहाँ पे सही है, बस आप में पेशेंस होना चाहिए और आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना है। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।